गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। DLED सेकेंड सेमेस्टर में आपका टॉपिक है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंध को समझने से पहले गृह प्रबंध की रूपरेखा को जान लेते हैं। गृह प्रबंध की रूपरेखा में पहले गृह व्यवस्था एवं गृह प्रबंध की परिभाषा, दूसरा गृह प्रबंध के घटक या चरण, तीसरा गृह प्रबंध में आने वाली बाधाएं, चौथा गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया का महत्व। अब हम जानेंगे गृह प्रबंध की परिभाषा। गृह प्रबंध की परिभाषा में गृह विषय का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। सीमित संसाधनों के कुशलता उपयोग एवं प्रबंध द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति किस तरह से करेगा? आधुनिक समय में स्त्री के पास केवल घर का ही दायित्व नहीं है, अपितु घर के बाहर भी स्त्री कुशल डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासक, प्रबंधक एवं व्यवसायिक या उद्यमी आदि भूमिकाएं निभाकर समाज के उत्थान में अपनी योगदान दे रही हैं। इस प्रकार सीमित समय में दोहरे दायित्व के कारण परिस्थितियां जटिल एवं विषम हो गई हैं। इन जटिल परिस्थितियों का प्रभाव पारिवारिक सदस्यों के व्यक्तित्व एवं विकास पर पड़ता है। एक अव्यवस्थित घर परिवार के सदस्यों के वांछित विकास में बाधक होता है। अतः परिवार के सुखी और समृद्ध जीवन के लिए गृहिणी ही नहीं अपितु परिवार के प्रत्येक सदस्य को गृह व्यवस्था अथवा गृह प्रबंध का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान होना परम आवश्यक है। कुछ गृह वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाओं का विवरण इस प्रकार है। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा तथा पारिवारिक संसाधनों के उचित उपयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या संसाधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। इसके बाद हम गृह प्रबंध के उद्देश्य को जानेंगे। इसमें सबसे पहले गृह व्यवस्था प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों, स्थितियों और निर्णयों में स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, गृह कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन, पारिवारिक स्तर एवं सौहार्द बनाए रखना, विभिन्न अवस्थाओं में समय समय पर आवश्यक लक्ष्यों की प्राप्ति। जहां एक तरफ गृह प्रबंध का होना आवश्यक है, वहीं उसमें आने वाली बाधाएं भी हैं, जिसे हम गृह प्रबंध में आने वाली बाधाओं में जानेंगे। प्रबंध प्रक्रिया का ज्ञान न होना, संबंधित निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी न जुटा पाना, प्रबंध और लक्ष्यों का सीधा संबंध न होना, लक्ष्यों की प्राथमिकता स्पष्ट न होना, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग न कर पाना, प्रयत्नों का अभाव, योजना अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण न कर पाना, दायित्वों के आवंटन का अभाव। गृह प्रबंध से संबंधित कुछ भ्रांतियां भी हैं। वो ये है, गृह व्यवस्था का उद्देश्य केवल योजना बनाकर कार्य समाप्त करना ही नहीं है। प्रबंध केवल परिवार के मुखिया का ही कार्य नहीं है। प्रबंध चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान, अभ्यास एवं अनुभव से बढ़ता है। प्रबंध का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं है। गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया तथा गृह व्यवस्था एक दूसरे से संबंधित है। पारिवारिक जीवन में निरंतर चुनौतियां आती रहती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि यथा समय उचित निर्णय लेकर क्रियान्वयन किया जाए। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें 3 मुख्य चरण आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, इन प्रत्येक चरणों में
निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय के अभाव में किसी भी व्यवस्था का क्रियान्वयन हो पाना असंभव है। सामान्य शब्दों में निर्णय प्रक्रिया का अर्थ सर्वोत्तम का चयन करना है। अब हम निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण को जानेंगे। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण में सबसे पहले समस्या को चिन्हित करना होता है। उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना, समस्त संभावित विकल्पों को खोजना, विकल्पों का विश्लेषण करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, निर्णय का उत्तरदायित्व लेना, निर्णयों का क्रियान्वयन करना। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि समस्त उपलब्ध विकल्पों में से समस्या के अनुकूल सर्वोत्तम विकल्प का चयन ही निर्णय है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक: निर्णय की स्थिरता, समय, निर्णयों का अंतर संबंध, ज्ञान, मूल्य, संसाधन एवं पारिवारिक परिस्थितियां हैं। गृह प्रबंध प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन 3 प्रमुख घटक हैं। यह प्रक्रिया प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो कि हमें इच्छित लक्ष्यों के प्राप्त करने हेतु निर्देशित करती है। इसके अंतर्गत मूल्यों को महत्व दिया जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है।